को जय मसीह। आज की सुबह प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुबह हम परमेश्वर के वचन में से कुछ सीखेंगे। हम लोग निकाल लेंगे पहला थिस्सलुनीकियों और उसका एक अध्याय उसका 3 पद। पहला थिस्सलुनीकियों और उसका एक अध्याय उसका 3 पद। आज हम उसका एक अध्याय उसका 3 पद। और अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम और प्रेम का परिश्रम और हमारे प्रभु यीशु मसीह में आशा की धीरता को लगातार स्मरण करते हैं। हालेलुया। एक बात को हम यहाँ देख रहे हैं कि विश्वास अपने परमेश्वर और पिता के सामने तुम्हारे विश्वास के काम, हमारा विश्वास का काम होना चाहिए। हालेलुया। आज विश्वास, लोगों के अंदर विश्वास निरंतर घटते जा रहा है। जैसे जैसे वो प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं, बहुतों का विश्वास घटते जा रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हमारे विश्वास के काम हमें दिखने चाहिए। हालेलुया। सेम अगर हम एक वचन को और पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका एक अध्याय उसका भी 3 पद, अगर उसको भी देखते हैं। दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका एक अध्याय उसका 3 पद। यहाँ लिखा है, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और यह उचित भी है। क्यों धन्यवाद करना चाहिए? यह उचित भी है इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सब का प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है। अगर हमारा प्रेम बढ़ते जा रहा है, हम प्रभु में बढ़ते जा रहे हैं, हमारा प्रेम बढ़ते जा रहा है, हमारा विश्वास बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब ये है कि हम प्रभु के और नज़दीक आते जा रहे हैं। ये बात हम लोग इस वचन से हमको ये समझ में आता है कि हम परमेश्वर का जब वचन को पढ़ते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन में यहाँ जब हम पढ़ते हैं तो एक बात है कि हम परमेश्वर में और बढ़ते चले जाएं, हमारा विश्वास और बढ़ता चले जाए। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसका 1 पद कहता है, विश्वास आशा की ही वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मतलब विश्वास आशा की ही वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। और आगे में लिखा हुआ है कि विश्वास के द्वारा ही हाबिल ने कैन से भी ज़्यादा उत्तम बलिदान उसने चढ़ाया और वह धर्मी ठहराया गया विश्वास के द्वारा। अब्राहम विश्वास का पिता कहलाता है। अब्राहम के विषय में हम देखते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, देखो, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। विश्वास, प्रभु का धन्यवाद हो। हमारे जीवन में भी विश्वास का होना चाहिए, विश्वास का होना अनिवार्य है। अब्राहम के पास विश्वास था, विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर की बातों को उसने सुना और अपने इकलौते पुत्र को लेकर के वो चल दिया बलिदान करने के लिए। हमारे पास भी विश्वास होना चाहिए कि हम विश्वास के द्वारा अपनी नींव को रखें, हम विश्वास के द्वारा विश्वास के द्वारा अपने जीवन की नींव को रखें, विश्वास के द्वारा प्रभु पर हम भरोसा करके अपने जीवन को व्यतीत करें। विश्वास के द्वारा हम इस बात के ऊपर भी विश्वास के द्वारा आगे बढ़ते चले जाए कि सच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आने वाला है। हम विश्वास के द्वारा अपने जीवन को पवित्रता के साथ में व्यतीत करें। हम विश्वास के द्वारा अपने घर परिवार में डर भय के साथ में, अपने परमेश्वर का डर भय के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करें। हम विश्वास के द्वारा आराधना भक्ति के साथ में अपना जीवन व्यतीत करें। सो प्रभु का धन्यवाद हो। आज का समय है कि हम विश्वास को अपने बढ़ाएं,
जैसा दूसरा दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका 1 अध्याय उसका 3 पद कहता है। अब वहाँ की कलीसिया प्रेम में बढ़ता गया और विश्वास में बढ़ती चली गई। सो प्रभु का धन्यवाद, हम प्रेम में बढ़ते चले जाए और विश्वास में बढ़ते चले जाए। आओ आज हम लोग प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर बहुतों का विश्वास मेरे प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु राजा हे मेरे परमेश्वर प्रभु जी घटता जा रहा है मेरे परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। हो प्रभु पिता परमेश्वर प्रभु, सभी का विश्वास बढ़े मेरे प्रभु, और विश्वास का नींव लोग रख सके मेरे परमेश्वर। अपना पवित्रता जीवन के लिए प्रभु वो विश्वास के साथ में अपना नींव रख सके राजा। ओ मेरे प्रभु, प्रभु के कार्य को करने के लिए प्रभु विश्वास का नींव के साथ में वो बढ़ते चले जाए मेरे प्रभु। उनका विश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता चले जाए, ऐसी हम दया चाहते प्रभु पिता परमेश्वर। आज प्रभु हर एक भाई बहनों के ऊपर में, हर एक प्रभु मसीह लोगों के ऊपर में परमेश्वर आप काम करिए मेरे परमेश्वर, और अपने विश्वास के द्वारा हे मेरे परमेश्वर वो लोग बढ़ने पाए, ऐसी शक्ति सामर्थ्य भर पिता। धन्यवाद, हर एक बातों का धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम दुआ मांगते हैं, सुन दया से कबूल करिए, आमीन।